गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, करंटली वो अभी इस वक्त उनकी एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए। सो ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे इस रीडिंग में। सेकेंड थिंग गाइज, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहूँगी कि अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड गाइज, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बात करूँ इस रीडिंग की तो टाइमलेस रीडिंग है। आपकी जो भी जैसे भी सिचुएशन हो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। एंड जेंडर का कोई इशू नहीं है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। उसी के साइड में आपको एक बेल आइकन का बटन दिखेगा, उसको भी याद से क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे तो 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। अब इसकी सबसे पहले अच्छी बात क्या है कि एकदम फ्री है, और दूसरी अच्छी बात ये है कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। ओके, सो चलिए गाइज, अभी रीडिंग को शुरू करते हो, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स सी इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो देखते हैं कि क्या आता है रीडिंग में। किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ऑलराइट, जस्ट अ मिनट। Seven of Cups, Hangman, Two of Wands, Knight of Wands, the Magician, and bottom of the deck से King of Pentacles। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं करंट एनर्जीज देखूँ आपके पार्टनर की तो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि सबसे पहले तो एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, ये साइन मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं। और उसी के साथ मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके पार्टनर को। ये बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं आपके लिए, लेकिन अभी इस कनेक्शन के लिए जैसे कि कंफ्यूज हैं थोड़े से। ओके, डे ड्रीमिंग करते हैं, मतलब आपके बारे में सोचते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इनके सामने कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ओके, मतलब इनके सामने कोई ना कोई एक ऐसी प्रॉब्लम या एक ऐसा चैलेंज खड़ा है जिसकी वजह से ये इस कनेक्शन में चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोशिश भी ना की हो, इन्होंने कोशिश भी बहुत की है, लेकिन फिर भी अपने आप को स्टक ही पाते हैं। और इन सब चीज़ों की वजह से ये काफ़ी परेशान भी हुए हैं, काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी हुए हैं। एंड उसके बावजूद भी कोई रास्ता नहीं निकल रहा। मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है जैसे कि ये चाहते तो हैं इस कनेक्शन में रहना, इस कनेक्शन में काम करना, लेकिन कर नहीं पा रहे। मतलब कि चाह करके भी कुछ ना कर पाना। तो कोई ना कोई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इनके सामने खड़ी है जो कि इनको परेशान करती है, जो कि इनको आगे बढ़ने से रोकती है। अदरवाइज़ तो ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है
और करंटली बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं एंड बहुत कुछ अलग अलग थॉट्स मुझे इनके दिमाग में दिख रहे हैं, अलग अलग तरीके के। एक टाइम पर बहुत ज़्यादा थॉट्स आना, सब परेशान से मुझे ये लगते हैं। यहाँ पर काफ़ी जो कार्ड्स हैं आपको भी दिख रहे होंगे कि थोड़े से प्रॉब्लम वाले हैं, मतलब कि टेंशन वाले बताते हैं, ओवरथिंक बताते हैं, कंफ्यूजिंग एनर्जी को बताते हैं। हम इनको एक बारी क्लियर करते हैं ताकि हमें और भी अच्छे से क्लियरिटी मिले और भी अच्छे से हमें पता चले कि क्या कुछ हो रहा है। सो एक बारी हम इनको क्लियर भी करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है ये हम क्लियर कर लेते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है। यहाँ रख लेती हूँ मैं इसको। सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, हैंगमैन का कार्ड यहाँ पर क्यों है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है। द मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर क्यों है। एट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से है द वर्ल्ड। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर ये दिखती है कि पैशनेट हैं आपके लिए और अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि इन्होंने अपने कंट्रोल कर रखा है, अपने दिल में ही छुपा रखी हैं, उसको बाहर नहीं आने दे रहे, नहीं बता पा रहे हैं उन बातों को। उसके पीछे भी रीज़न है जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है, वो मैं आपको बताऊँगी। उससे पहले मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो ये डे ड्रीमिंग करते हैं ना गाइस, ऐसा नहीं है कि ये इस कनेक्शन को भूल गए हैं, ऐसा नहीं है कि ये आपको भूल गए हैं, ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए कुछ फील नहीं करते या फिर ये कनेक्शन इनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली ये कनेक्शन भी इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे भी बहुत प्यार करते हैं। एक्चुअली डे ड्रीमिंग में यही रहता है इनका कि बहुत सारे सपने, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारी इच्छाएं इस कनेक्शन से इनकी रही है, जैसे कि आपकी रही है। आपके भी बहुत सारे सपने रहे हैं ना इस कनेक्शन से, आपने भी बहुत कुछ सोचा है इस कनेक्शन को लेकर के, आपने भी बहुत अलग अलग चीज़ों को मतलब कि एक जब हम रिलेशनशिप में जाते हैं तो हम अपने आप सपने देखने लग जाते हैं कि आगे ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा, हम ऐसे साथ रहेंगे एंड ये सारी चीज़ें। सेम वही चीज़ ये भी देखते हैं। इनको आपके बिना अधूरा महसूस होता है और आपके साथ कंप्लीट महसूस होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ मुझे दिखती है कि आप इनकी विश हो, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता मुझे कार्ड्स देख करके कि ये आपसे प्यार नहीं करते। दूसरी चीज़, इनको इस कनेक्शन का फ्यूचर नहीं दिखता गाइस। इनको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन का फ्यूचर नहीं हो सकता। या तो ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से खुद के डिसीज़न खुद नहीं ले पाते, हमेशा इनकी लाइफ के डिसीज़न कोई और ही लेता है। कोई फैमिली मेम्बर, इनके फादर, मदर या इनकी ब्रदर या इनकी सिस्टर, वही जो है इनके डिसीजंस लेते आए हैं हमेशा से कि कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, कौन से कॉलेज में जाएंगे, कौन से फील्ड में जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। आई थिंक कोई ना कोई है जो इनकी फैमिली में इनका डिसीज़न लेता है। बिकॉज हमारी इंडियन फैमिलीज़ में क्या होता है ज़्यादातर कि जब बच्चा कोई जॉब पे लग जाता है, जब उसका करियर कहीं स्टेबल हो जाता है, तब जा कर के उसको मानते हैं। जब वो घर में दो पैसे लाने लगता है तो तब जा कर के मानते हैं कि हाँ अब ये बड़ा हो गया है, हाँ अब ये अपने डिसीज़न ले सकता है, हाँ अब ये मैच्योर हो गया, समझदार हो गया। तब जाके कहीं उसको थोड़ी बहुत जो है फ्रीडम मिलती है कि हाँ बेटा तुम अपने हिसाब से कर सकते हो।
लेकिन जब तक नहीं होता तब तक उसको बच्चा ही माना जाता है और यही सोचा जाता है कि अभी इसके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं आई है। सो वही चीज़ यहाँ पर मुझे दिखती है कि आपके पार्टनर के पास भी आई थिंक वो डिसीज़न नहीं है इनके हाथ में कि ये कुछ ऐसा डिसीज़न ले सकें इस रिश्ते के लिए, या फिर कि मुझे इससे शादी करनी है या अपनी पसंद से करनी है, ये डिसीज़न ये नहीं ले सकते। इनको प्रॉब्लम है, इनको प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली इनकी फैमिली को प्रॉब्लम है। सो फ्यूचर बहुत अजीब सा इनको नज़र आता है इस कनेक्शन का फ्यूचर लॉस में इनको दिख रहा है। इसी वजह से ये खुल के अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं आपको, क्योंकि इनको ये लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है फीलिंग्स को बताने का अगर कुछ हो नहीं सकता तो। काफ़ी अकेला सा, काफ़ी अजीब सा ये फील कर रहे हैं अभी करंटली। मतलब आप एक तरीके से मान सकते हो कि ज़्यादा हैप्पी नहीं है, और बस जब भी इनका आपसे बात करने का मन करता है, जब भी आपकी याद आती है, तो आते आते ये क्यों रुकते हैं? क्योंकि सबसे पहला थॉट इनके दिमाग में यही आता है कि जब कुछ हो नहीं सकता तो जाने का क्या फ़ायदा है, राइट? जब कुछ हो नहीं सकता, जब मैं कुछ कर नहीं सकता या मैं कुछ कर नहीं सकती, तो फिर जाने का क्या फ़ायदा है? जा कर के उसको भी हर्ट करना और ख़ुद भी एक तरीके से वो लेकर के आ जाना कि जब तुम्हें हिम्मत ही नहीं थी तो फिर तुमने क्यों कनेक्शन में आए, तो ये सुनने से अच्छा है कि जाओ ही मत। तो इस तरीके के थॉट्स इनके दिमाग में चल रहे हैं। वैसे इनको बात करने का बहुत मन करता है आपसे, आपकी आवाज़ सुनने का, आपकी बातें सुनने का, क्योंकि अच्छी लगता है जिस टोन में आप बात करते हो, जिस तरीके से आप बात करते हो, आपकी आवाज़ इनको बहुत अच्छी लगती है। लेकिन वही चीज़ है कि मान लो कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, अब प्रॉब्लम मान लो आपकी साइड से है, ठीक है? तो एक टाइम पर आप भी तो यही सोचोगे ना कि यार मैं कैसे जाऊँ, मतलब उसको जा कर के बोलूँ भी तो बोलूँ क्या? अब मैं उसको ये बोलती हूँ कि कुछ नहीं हो सकता तो वो तो हम मेरे पे ही ब्लेम डालेगा। अगर मैं उसको ये बोलूँ कि मैं प्यार तो करती हूँ लेकिन ऐसा नहीं कर सकती, तो बोलेंगे ये कैसा प्यार है। मतलब हर चीज़ का कुछ ना कुछ उल्टा ही जवाब मिलना है। तो हो सकता है कि आप जाकर के बोलो, अपनी एक हिम्मत आप बांधो और आप जाकर के बोलो स्ट्रॉन्ग होकर के कि ठीक है जो भी होगा मैं उसको जो है सह लूँगी या सुन लूँगी। लेकिन इनके अंदर वो हिम्मत नहीं दिख रही है, ये फेस नहीं कर पाएंगे आपको। ये नहीं सुन सकते कि कोई इनको ये बोले कि अगर तुम नहीं कर सकते थे तो तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने तो धोखा दे दिया, तुमने तो ये कर दिया, तुमने तो वो कर दिया। तो ये सारी चीज़ें सुनना चाहते नहीं हैं और ये सुन भी सकते नहीं है, मतलब ये फेस ही नहीं कर सकते इन सारी चीज़ों को। तो इनकी लाइफ की ये प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिखती है, जिसकी वजह से ये स्टक हैं, जिसकी वजह से आपको इनकी तरफ से कोई एक्शन देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से आपको इनकी तरफ से कोई पॉजिटिव चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। तो एक तरीके से यहाँ पर आपके लिए प्यार की, पैशन की कोई कमी नहीं है। आप इनके विश हो, ये इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हैं आपसे, लेकिन फ्यूचर की सोच करके हमेशा रुक जाते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि अगर मैंने अभी अपने कदम पीछे नहीं लिए, अगर मैंने अभी भी वही करता रहा या करती रही जो कर रहा हूँ या जो चलता आ रहा है रिलेशनशिप में, तो आगे जा कर के इन फ्यूचर में सारा ब्लेम मुझी को मिलेगा, जितनी भी बुराइयाँ होंगी वो मुझे ही मिलेगी। इनको ऐसा लगता है, इसके डर के मारे ये आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, और रियलिटी यही है। एक तरीके से मैं बोलूँ कि इनका सोचना गलत भी नहीं है, और दूसरी तरीके से मैं ये बोलूँ कि इनको अपना आज जो है वो जीना चाहिए, कल का तो किसी को पता नहीं है। तो दोनों ही बातें अपने आप में सही है, बाकी डिसीज़न इनके ऊपर है। क्योंकि मेरे हिसाब से ये लगता है कि अगर ये फ्यूचर का सोच करके अगर ये अपने प्रेजेंट को ख़राब करे तो ये भी गलत है। अपने प्रेजेंट को तो जियो कम से कम, फ्यूचर में जो होगा देखा जाएगा। और ओपन रखो सारी चीज़ें अपने पार्टनर के साथ, ताकि वो भी अंडरस्टैंड कर सके। अगर इनकी क्या प्रॉब्लम है कि ये जो है खुल के नहीं बताते प्रॉब्लम को, और ये चीज़ इनको भी पता है कि मैं खुल के नहीं बताता, क्योंकि इनकी एक आदत है कि ये अपने से रिलेटेड बातें तो शेयर कर देंगे, लेकिन फैमिली से रिलेटेड ये बहुत कम शेयर कर पाते हैं, ज़्यादा नहीं शेयर कर पाते ये फैमिली से रिलेटेड बातें। अब ये नहीं ज़्यादा शेयर कर पाएंगे तो सामने वाले को एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी, सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा कि इन्होंने जो कुछ किया वो क्यों किया, किस लिए किया। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये काफ़ी मुझे स्टक नज़र आते हैं, इनके एनर्जीज़ में काफ़ी परेशान से मुझे ये नज़र आते हैं, हैप्पी नहीं है बिल्कुल भी।
ये तो यहाँ पर क्लियर है। कुछ कार्ड्स देखूंगी मैं यहाँ से। हॉस्टिलिटीज, ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्यूचर में जो बुराइयां मिलेंगी उनसे, अभी मुझे अपने सर कोई ब्लेम नहीं लेना उससे, ये अपने आप को ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यिन एंड यांग। मैं पहले सारे कार्ड्स ले लेती हूँ, देन मैं आपको फिर एक्सप्लेन करते जाऊँगी। एक्शन, the garden in the gate, first chakra archangel Michael, woman holding a coin, all tied up, goddess of the moon, bottom of the deck से storm warning। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ एनर्जीज तो कुछ इस तरीके की हैं कि दो तरीके के थॉट्स चल रहे हैं गाइज इनके दिमाग में। पहला, अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, मतलब अपने आप को किसी भी ब्लेम लेने से खुद को बचा रहे हैं। ठीक है, पहली तो ये एनर्जी है कि कोई भी ब्लेम हो उससे खुद को बचा रहे हैं कि ना तो प्रेजेंट में मुझे किसी चीज़ के लिए ब्लेम किया जाए और ना ही इन फ्यूचर मुझे किसी चीज़ के लिए ब्लेम किया जाए, उससे बचने की कोशिश। दूसरा, आपके साथ भी एक कनेक्शन फील होता है, मतलब कि यिन एंड यांग। तो ये बताता है कि अगर ये दोनों साथ हैं तो इनको एक कंप्लीट सा फील होता है। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो इनको अपनी लाइफ में कुछ मिसिंग है, कुछ कमी है लाइफ में, ऐसा महसूस होता है। जैसे कि करंटली आपको महसूस हो रहा है और करंटली उनको भी महसूस हो रहा है, तो सेम चीज़ महसूस होती है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स हैं, ब्लैक एंड वाइट घोड़ा है यहाँ पर, जो कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बताता है। सो ये दो तरीके के थॉट्स इनके दिमाग में हैं एंड इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे इस वक्त इन दोनों में से किसके साथ जाना चाहिए। मतलब एक तरफ तो ये है कि मुझे ब्लेम नहीं लेना, दूसरी तरफ ये कि यार लाइफ अच्छी नहीं लग रही, मैं खुश नहीं हूँ, उसके बिना अधूरा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं खुशी तो हो आप इनकी, क्योंकि यहाँ पर गार्डन इन द गेट का जो है कार्ड है, ये यहाँ पर ये बताता है कि जब से आपसे बात बंद हुई है, जब से ये आपसे दूर हुए हैं, तब से इनकी खुशियाँ एक तरीके से रूट सी गई हैं इनसे, ऐसा ये महसूस करते हैं। स्पाई करते हैं ये आपको, आपके बारे में छुप छुप करके जानकारियाँ लेना। अगर ये आपको देख सकते हैं, यानी कि बहुत करीब आप रहते हो, तो छुप छुप करके देखना, स्पाई करना, स्टॉक करना, ये वो वाली एनर्जी को बताता है। काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हैं अभी इस वक्त, क्योंकि फर्स्ट चक्रा का कार्ड है जो कि इनसिक्योरिटीज़ के बारे में बताता है। गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड इमोशनल एनर्जीज़ के बारे में बताता है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, टेलीपैथिकली एक कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। ड्रीम्स वगैरह इनको आते होंगे फॉर शो, ये ड्रीम्स वगैरह देखते होंगे, सपने आपके आते होंगे इनको, और आपको भी शायद आते हो इनके सपने, वो यहाँ पर दिखता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये जो वुमन होल्डिंग अ कॉइन है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। और जब भी क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आता है तो आपने हमेशा देखा होगा, मैं यही बताती हूँ कि उसका नेचर बहुत अच्छा है, मदरली नेचर होता है क्वीन ऑफ पेंटिकल का। एंड वो बहुत समझदार होती है, बहुत स्टेबल होती है, और उसको हर चीज़ का मालूम है। उसको बाहर कैसे चीज़ों को संभालना है वो भी मालूम है, और घर में कैसे चीज़ों को हैंडल करना है वो भी मालूम है।
तो वो बैलेंस पर्सनालिटी है एक तरीके से। क्वीन ऑफ कप्स बहुत इमोशनल है, वो सिर्फ ज़्यादातर रिश्तों में अच्छा वर्क कर सकती है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो बाहर बहुत अच्छा वर्क कर सकती है क्योंकि वो उसी तरीके की उसकी पर्सनालिटी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये दो क्वीन ऐसी हैं जो कि मुझे बैलेंस में नज़र आती है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड भी जो है ना वो भी एक बैलेंस बना लेती है अपनी घरेलू ज़िंदगी और बाहरी ज़िंदगी में, ठीक है, अपनी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस बना लेती है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल भी यही है कि वो भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस बना लेती है। वो जब घर से बाहर होती है तो वैसे ही लोगों के साथ डील करती है जैसे कि करना चाहिए, जैसे कि एक मैस्कुलाइन एनर्जी करती है, और घर में जब वो होती है तो वो वैसे ही बिहेव करती है जैसे कि एक फेमिनिन एनर्जी को करना चाहिए। जब ये बाहर जाती है क्वीन ऑफ पेंटिकल तो ये एग्जैक्ट क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में होती है, और जब ये क्वीन ऑफ पेंटिकल घर में आती है तो एग्जैक्ट क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में होती है। सो इसको बहुत अच्छे से बैलेंस पता है कि मुझे घर में कैसे बिहेव करना है, मुझे बाहर कैसे बिहेव करना है। तो ये जो आपका नेचर है, ये जो आपकी समझदारी है, ये जो आप इतने ज़्यादा सेंसिबल हो और इतने ज़्यादा आपका एक मदरली नेचर रहा है कि आप बाहर अलग रहते हो अपने काम से रिलेटेड, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो बिल्कुल अलग है और आपकी जो पर्सनल लाइफ हो उसमें आप बिल्कुल अलग बिहेव करते हो। ये पर्सनालिटी इनको बहुत अच्छी लगती है आपके लिए, एंड मतलब ये पर्सनालिटी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, एंड इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको बहुत पसंद करते हैं। अब मान लो जैसे आप ऑफिस में और लोगों के साथ रहते हो, वैसे अगर आप घर में हो जाओ तो फ़र्क आएगा, क्योंकि घर में लोग अपनी फैमिली के साथ बहुत अलग बिहेव होता है हमारा, और बाहर जब हम काम के लिए जाते हैं तो हम एक अलग ही तरीके से, हमारा जो तरीका होता है ना, हर चीज़ का एक तरीका होता है और वो अलग होता है। तो अगर आप ऑफिस का बिहेवियर सेम घर में ले आओगे तो दिक्कत देगा, और घर का बिहेवियर सेम ऑफिस में ले जाओगे तो भी दिक्कत देगा। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि ये जो आपका बैलेंस है ना, मैं कहने की ये कोशिश कर रही हूँ कि जो ये आपके अंदर एक बैलेंस है, जो एक समझदारी है चीज़ों को हैंडल करने की, सिचुएशंस को हैंडल करने की, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, एंड यही चीज़ आपको इंटरेस्टिंग बनाती है, और इसी चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ओके, सो ये जो एनर्जीज, मतलब एक तरीके से ये मान लो कि आपके पार्टनर आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बस वो किसी भी तरीके का ब्लेम अपने सर नहीं लेना चाहते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी अपने सर नहीं लेना चाहते कि मेरे सर कोई चिट्ठा फट जाए कि तुमने ये कर दिया, तुमने धोखा दे दिया, तुम्हें सोचना चाहिए था एंड ऑल। तो ये किसी भी तरीके का टैग, किसी भी तरीके का ब्लेम अपने सर नहीं लेना चाहते हैं। अगर इनको ये बोल देना कि कुछ भी हो फ्यूचर में तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी, ये बड़े हैप्पी हो जाएंगे, अरे वाह फिर तो ठीक है, फिर तो हम कुछ भी करेंगे। वो चीज़ कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि फिर इंसान कुछ भी करने लगता है। तो थोड़ा सा ये जो डर है ये भी ज़रूरी है, ताकि इंसान कुछ भी गलत करने से पहले एक बारी सोच ले। तो जो चल रहा है मेरे हिसाब से ठीक चल रहा है। मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा टाइम लो, आराम से रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जल्दबाजी करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, तो ज़्यादा जल्दबाजी मत करो, रिलैक्स करो, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एंड अगर आप थोड़ा सा सब्र के साथ चलोगे तो ज़्यादा अच्छा भी रहेगा आपके लिए। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।